और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वो हम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब चेताने का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। ये बयान जो है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बीते कई दिनों से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जमीन विवाद के जो मामले हैं उसके निपटारे के लिए सख्त रुख अपनाया है, इसको लेकर के पहले सीओ में नाराजगी देखने को मिली और अब जो है सीएम नीतीश कुमार को एक और पत्र लिखा गया राजस्व संघ के द्वारा और डिप्टी सीएम को लेकर के शिकायत की गई है कि डिप्टी सीएम जो है वो अधिकारियों को सबके सामने अपमानित कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान आ चुका है। उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि अब चेताने का नहीं, एक्शन का समय है। मेरे विभाग के कई लोग जो है, कई अधिकारी वो भू माफियाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी 420 का खेल करेंगे विभाग में रहते हुए, यानी कि जानबूझ के पेपर्स को अटकाएंगे, कोर्ट में मामले को भेजेंगे, जानबूझ के लोगों को परेशान करेंगे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी उनके खिलाफ अब कंप्लेन कर दे, विजय सिन्हा का साफ कहना है कि हम सिस्टम को सुधार करके रखेंगे। और ये कंप्लेन वही लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम में किसी भी तरह का सुधार हो, यानी कि बीच में अड़चन बनने की कोशिश कर रहे हैं। विजय सिन्हा का साफ कहना है कि मेरे खिलाफ किसने क्या शिकायत की है, किसे पत्र लिखा है, हमें नहीं पता। मेरे पास कोई ऐसा पत्र नहीं आया है। मेरा साफ कहना है कि मैं अब ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं जो जमीन विवाद के कारण बिहार के लोगों की छवि को धूमिल करता है, भाई भाई को मारने पर उतर जाता है। सबसे पहले विजय सिन्हा का वो बयान खुद सुने। अब चेताने की समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। हमने एक हफ्ता पहले चेता चुके हैं और सभी अंचलाधिकारी और पदाधिकारियों को हमने कह दिया है कि जो फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का खेल खेलता है, सही जमीन को भी विवादित बना देता है, माननीय न्यायालय में केस कर करके लटका देता है, मामले को भटका देता है, उनका पूरा संज्ञान लें और सही जानकारी मिल जाए कि ये गलत है, फर्जी है, उस पर एफआईआर करो। सभी अंचल के अंदर हमने कहा है कि सभी अंचलाधिकारी भूमाफिया, दलाल, बिचौलिया, जमीन से जुड़े हुए मामले में शराफत और इंसानियत के आंसू बहाने वाले लोग पर सीधे कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करो। और नहीं करते हैं तो विभाग आप पर कार्रवाई करेगी। मेरे विभाग के कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ अगर जो सहानुभूति रखेंगे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री को जो एक भी किसी को गाली नहीं दिया जाता, किसी को अपमानित नहीं किया जाता। हजारों लोग बैठते हैं, उनके सामने उनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया जाता है। और ये भावनाएं प्रकट वो लोग कर रहे हैं जो विभाग के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। ऐसे देखेगी और जो गलत करेंगे उस पर कार्रवाई होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। इसमें जो बाधक बनेंगे वो बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है
जो जनता के हित में सही निर्णय है हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया। आज ट्रक वालों से पूछिए आज वो प्रसन्न है कि नहीं। आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं। आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं। थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं एनआईसी उन पर भी हमने कई एफआईआर करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी भाई माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है परेशानी है तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा जो जनता के हित में सही काम रहेगा वह हम करेंगे। कुछ लोग गलत इसके स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं बिहार के लोगों के वर्षों से भूमि विवाद के मामला को हमारे बिहारी का छवि धूमिल करता है, भाई भाई को रक्त रंजित करता है, समाज के अंदर नफरत घिरना वैमनस्यता का भाव बनाता है। इसमें हर समाज के लोग मिलकर सरकार आपके साथ खड़ी है और बंटवारा दाखिल खारिज पोर्टल की जो शुरुआत हुई है ये पारिवारिक बंटवारा आसान हो जाएगा। कोई गलत इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। समय सीमा के अंदर आप सब भूमि विवाद मामले से समस्या को समाधान की ओर ले जाने में हम सब सफल रहेंगे। हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि इसके द्वारा लोगों के बीच आपके माध्यम से संदेश जाएगा और जिनको भी कोई तकनीकी प्रॉब्लम है हमारे कॉल सेंटर पर वो कॉल लगा करके इसके संदर्भ में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं नंबर बता दूं 18003456 183456 18003456 इस पर कॉल लगाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके संदर्भ में हम
जहां भी कार्यक्रम होगा वहां भी लोगों को इसके संदर्भ में जागरूक करेंगे। ये समस्या का समाधान, क्योंकि जनता का जो अपेक्षा नई सरकार से है, हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के संकल्प को हर बिहारी मिलकर हम साकार करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से विजय सिन्हा अपने खिलाफ हो रही शिकायतों को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको साफ बता दें कि कई सारे सीओ जो है, वही राजस्व संघ जो है, विजय सिन्हा की इस कार्रवाई से नाखुश नजर आ रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र भी लिखा है कि अपमानित कर रहे हैं। लेकिन उनका साफ कहना है कि किसी को भी गाली नहीं दी गई है, किसी को भी अपमानित नहीं किया गया। सिस्टम को ठीक करने के लिए जो भी करना होगा हम जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को, जिनके लेकर के काफी सारी खबरें चल रही हैं। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।